बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है हमारी एक्सरसाइज 1.3 के। जैसे कि अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब किया है या फिर, तो आप लोगों को पता होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक 1.3 एक्सरसाइज के कर लिया था। अब नेक्स्ट हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 9 तक। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। साथ साथ हम देखेंगे उसका जो हेल्पिंग मटेरियल यानी कि उसके एग्जांपल्स या फॉर्मूलाज पीछे मौजूद हैं, तो वो फॉर्मूलाज और एग्जांपल्स भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो हमने किया था लास्ट वाले जो वीडियो थी उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ। हमने लास्ट क्वेश्चंस तक यहाँ तक किया था, तो हमारा आगे है प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है वो पहले देखेंगे हम, और उसके बाद जो बेसिक जो हमारी रियल लाइफ एग्जांपल्स होती हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। पेज नंबर 16 पे प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूलाज लिखे हैं। सबसे पहले प्रॉफिट क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ कम पैसों की लेकर ज़्यादा पैसों की बेचते हैं तो हमें उस पर प्रॉफिट हो जाता है। कॉस्ट प्राइस जो होती है वो प्राइस होती है जिस पे हमने कोई चीज़ खरीदी है, और सेल प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे हमने कोई चीज़ बेची है। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे और प्रॉफिट परसेंटेज का ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम जाएं तो लॉस परसेंटेज के ऊपर लॉस और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ। लॉस और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला इस तरह से है। अब एग्जांपल नंबर 11 है कि हमाइल परचेज अ बाईसाइकिल फॉर द रन 6590 एंड सोल्ड इट फॉर द 6850। ऑब्वियस नज़र आ रहा है कि इसको प्रॉफिट हुआ है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। सबसे पहले हमने ये वाले दोनों फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं, तो प्रॉफिट निकालेंगे। एग्जाम्पल के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, 260 हमारा प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह से निकलेगी, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस को हम डिवाइड करेंगे, फॉर्मूला है हमारा, और 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रॉफिट 260 निकला है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 6590 है। दोनों को, ऊपर वाले दोनों को 100 से 100 और 260 को मल्टीप्लाई किया और 6590 पे डिवाइड कर दिया। तो इस सूरत में हमारा जो आंसर आएगा तो वो उसके साथ परसेंटेज का साइन भी आएगा, 3.94%। इट्स नियरली या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4%। आप यहाँ तक भी लिखते हैं, ये भी आंसर ठीक है अगर पेपर में आ जाता है। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12, उमर bought a book for the runs 850 and sold it for the 720। 850 की बुक ली है, 720 की बेच दी है। इसका परसेंटेज लॉस का क्या होगा, ज़्यादा की लेके कम की बेच दी है, इसका मतलब है लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस आएगा, आंसर 130 आ गया। 850 में से 720 माइनस किया है तो 130 आंसर आ गया। लॉस परसेंटेज क्या था, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पेज नंबर 16 के ऊपर यहाँ पर लिखे हुए अभी हमने पढ़े हैं। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट किए हैं। लॉस की जगह 130, क्रॉस प्राइस 850, 100% से मल्टीप्लाई 15.29 आ गया। अब इस तरह का पहले सवाल करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। तो इस तरह का सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 अलग है, क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह का हमारा, ठीक है। ये हम उसके लिहाज से करेंगे। पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन की तरफ। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज 72। यानी कि फादर और सन की एज अगर ऐड अप करें तो 72 है, और 6 ईयर्स अगो यानी कि जो भी अब एज है उसमें से 6 साल माइनस कर दें तो फादर की एज क्या थी, 2 टाइम्स थी सन की एज के, यानी कि फादर की एज अकेली 2 टाइम्स थी सन की एज की, और सन की एज 6 ईयर्स अगो क्या होगी, ये हमने निकालनी है। इसके हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। चलें, ये सोल्यूशन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 से हमने लेट करना है सन की एज क्या है x और फादर की एज क्या है y, दोनों को ऐड अप करें हम तो आंसर आता है 72, ये गिवन है। और स्टेटमेंट के मुताबिक 6 ईयर अगो यानी कि इसमें से भी 6 माइनस करें और इसमें से भी 6 माइनस करें। जो फादर की एज थी वो सन की एज के 2 टाइम्स के बराबर थी। तो 2 टाइम्स के जब बराबर आ गया तो ये यहाँ पर हमारे पास 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 6 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और एंड पे जो है हमारा, चलें अब अगले स्टेप की तरफ चलें हम। अगर
तो यहाँ पर x को एक साइड पे करना है और एक्स वाई को एक साइड पे किया और सिंपल वाली वैल्यूज को एक साइड पे किया हमने। तो x को जो एक साइड पे करना है उसके अंदर हमारे पास एक्स वाई, ये वाई प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, 12 माइनस इधर आके प्लस हो गया। सॉल्व किया दोनों को, 6 आ गया। पहली वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 और दूसरी वाली को इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हमने एक्स और वाई के आंसर्स निकालने किसी तरह से। तो एक्स के वाई के आंसर्स जो हैं वो इस तरह से निकालेंगे हम। पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली को ऐड अप करें तो ऑटोमेटिकली नज़र आ रहा है दोनों के साइन चेंज है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अब वाई वाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ये 2 और 1 3 टाइम्स हो गया, 72 और 6 ऐड अप किए तो हमारे पास आ जाएगा 78। ये 3 मल्टीप्लाई है, 78 से जाके हम डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 1 आगे चले जाएगा, 6 3 6 ज़ार 18। तो 26 आंसर आ गया है सन की एज। अब सन की एज 6 साल पहले हमने निकालनी है। 6 साल पहले सन की एज क्या थी वो निकालेंगे। और हमारे पास और क्वेश्चन के स्टेटमेंट में देखते हैं हमें क्या कहा हुआ है। उन्होंने ये नहीं पूछा हुआ कि फादर की एज भी निकालें, बस उन्होंने ये कहा हुआ कि सन की एज हमने 6 ईयर्स अगो निकालनी है। ठीक है, तो अगर आप फादर की एज भी निकाल दें तो वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर सन की एज ही निकालते हैं वो भी ठीक है। तो ये आपके पास है क्वेश्चन। तो 6 ईयर से गो का मतलब है जो भी एज आई है इसमें से 6 माइनस कर देंगे हम। और अगर आपको यहाँ पर कहा जाए फादर की एज निकालने के लिए तो एक्स की वैल्यू किसी भी कोई में पुट करें तो वाई का आंसर आ जाएगा। बहरहाल इसमें नहीं कहा गया इसलिए हम नहीं करेंगे। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट हमें कह रही है, ये आपके सामने है। Mira bought a toy for the runs 1500 and sold it for the 1520. What was her profit percentage? 1500 का खरीद के कॉस्ट प्राइस, इस पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस है, और सेल प्राइस हमारी क्या है 5 15 एंड 20। तो हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट परसेंट, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, हमने प्रॉफिट निकालना है, देखने पता चल रहा है। दोनों को माइनस करेंगे। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस की 20, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट आ गया हमारे पास 20। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट लगाएंगे 20, कॉस्ट प्राइस लगाएंगे 1500 और 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 डिवाइडेड बाय 1500 और 100% से जब मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज और 0 0 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरह भी कर सकते हैं, आप कटिंग भी कर सकते हैं। 15 और इसकी कटिंग करें तो हमारे पास 4/3 आएगा। 4/3 को कैलकुलेटर पे निकालें तो 1.33 इस तरह तक आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। फिर उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले हम जाएंगे कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। पीछे आ जाएंगे पेज नंबर 17 के ऊपर। पेज नंबर 17 के ऊपर एग्जाम्पल ये वाली दोनों हमने कर लिए। एग्जाम्पल नंबर 13, सलीम नदीम एंड तनवीर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ द, इस तरह का ना कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब है एक एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट हुई है, तो एग्जाम्पल की तरह का क्वेश्चन तो आ ही सकता है बोर्ड के पेपर में, क्योंकि 25% जो है हमारा पेपर जो होता है वो एग्जाम्पल्स में से आने के चांसेस होते हैं। सलीम नदीम एंड तनवीर अर्न द प्रॉफिट ऑफ द 4,50,000 from a business if their investment in the business are in the ratio 4 7 और 14, find the each person's profit। हर एक का प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले गिवन रेशियोज को ऐड करते हैं। 8 क्लास में से क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हो, सबको ऐड अप करते हैं, टोटल रेशियो आ जाती है। अब हमने क्या करना है, टोटल प्रॉफिट का पेज नंबर 18 के ऊपर टोटल प्रॉफिट का 4/7 आ जाएगा हमारा 4/25 4 बाय टोटल। ये असल में हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है टोटल परसेंटेज डिवाइडेड बाय उसकी जो परसेंटेज जो उसकी परसेंटेज होती है कंसर्न पर्सन की, और टोटल परसेंटेज को आपस में डिवाइड करते हैं। सलीम की 4% था, 4 से रेशियो जो था 4 रेशियो थी 25 से डिवाइड, और जो भी टोटल अमाउंट थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड किया तो 72,000 आ जाएगा। और नदीम का क्या था 7/25, 14/25, इसी तरह से हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर्स आ गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ जाएं। एग्जाम्पल नंबर 14 की तरह के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है। तो एग्जाम्पल नंबर 14 को देख लेते हैं। इसके अंदर है सिंपल प्रॉफिट ऑन द 6400 फॉर द 12 ईयर्स। एक प्रॉफिट हमारे पास
प्रिंसिपल अमाउंट जो दी हुई है वो है 6400। कितने टाइम के लिए, टाइम क्या है यहाँ पर हमारा 12 ईयर्स, और यहाँ पर हमारे पास इज दिस सिंपल प्रॉफिट दिस कैन लेते हैं, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हमारे पास 12 ईयर्स टाइम आ गया, और ये हमारा होता है मार्कअप। मार्कअप जिसे कहते हैं हम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, इसको हम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लिख लेंगे। फिर उसके बाद है हमने रेट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल आपके पास फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट का, जनरल फॉर्मूला आपने याद रखना है। प्रिंसिपल अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट इनटू टाइम। यहाँ से कोई भी चीज़ अननोन हो तो उसको यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ लगा दी हैं। वैल्यूज़ लगाने के बाद जब मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो 5% आंसर आ गया। अब जो अगर रेट चाहिए था तो रेट उधर चल जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। अगर टाइम होता टाइम उधर चला जाता है, प्रॉफिट चाहिए होता तो सारी वैल्यूज उधर चल जाती, प्रॉफिट को अकेला छोड़ देते, जो भी चीज़ चाहिए होगी उसको अकेला छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 की तरफ। इसको क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखते हैं। एक हमारे पास एनुअल इनकम, एनुअल इनकम का मतलब अब इनकम टैक्स की बात हो रही होगी। एनुअल इनकम जो है वो 9,60,000 है, और इसके अंदर से एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या है 1,30,000। इनके एनुअल इनकम में से कुछ टैक्स वो पहले ही काट लेते हैं, 1,30,000 है। तो उसको हमने कितना पे टैक्स करना है, टैक्स पे करना, हाउ मच टैक्स वुड हैव टू बी पे एट द रेट ऑफ 0.75%। अगर 0.75% हो तो हमें कितना टैक्स उसके ऊपर पे करना है, इसके डाटा में से निकाल लेते हैं। एनुअल इनकम, इनकम आ गई हमारे पास, और एग्जेम्प्टेड अमाउंट ये है, यानी कि दोनों को माइनस करेंगे तो फिर असली इनकम आएगी। और रेट क्या है हमारे पास दिस, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, टैक्स। ठीक है, टैक्स की वैल्यू निकालनी है। और इसके अलावा क्या है, वाइल हाउ मच एट द रेट ऑफ दिस। इसमें यहाँ पर हमारे पास टाइम कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन हमारे पास एनुअल है तो इसका मतलब क्या है, एक साल के लिए या पूरे साल की बात हो रही है। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। डाटा मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, इसके सोल्यूशन पे देखते हैं क्या है हमारे पास सोल्यूशन है इसका। एनुअल इनकम हमारे पास है, किसी के भी टैक्स निकालना हो तो हमने सिंपली, ये फॉर्मूला एक अलग से होगा, हमने सिंपली उसका जो रेट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है टोटल अमाउंट को। पहले एनुअल इनकम क्या है हमारी, एनुअल इनकम है 9,60,000, इसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट 1,30,000 है, दोनों को माइनस किया 8,30,000 रह गया। इसके ऊपर हम 0.75% के लिहाज से टैक्स निकालेंगे, तो 0.75 को हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना था। यहाँ पे इनकम टैक्स का फॉर्मूला भी मेंशन कर सकते हैं, इनकम टैक्स इज इक्वल टू एनुअल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट। अब यहाँ पे परसेंटेज है, जब भी परसेंटेज आ जाएगी ये बात आपने याद रखनी है, परसेंटेज को हम क्या करते हैं, ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर इसको काट के 1/100 लिख सकते हैं। आप लोग ये भी कर सकते हैं, इसको काट के 1/100 लिख लें, या सिंपली इसको नीचे 100 से डिवाइड कर दें। पॉइंट काटा, नीचे 100 आ गया, और क्योंकि यहाँ 1 की जगह पे पॉइंट की जगह 1 आ गया, इन दोनों की जगह पे जीरोस आ गया, और साथ आपस में मल्टीप्लाई किया। टू जीरोस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर कैंसिल आउट होने के बाद जो है वैल्यूज रह जाएंगी 75 और 83, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो इनकम टैक्स निकल आया। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले लास्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक तो जो बुक वाला मेथड है ये भी कर सकते हैं, लेकिन उससे आंसर तो सही आ जाता है, लेकिन कंपाउंड प्रॉफिट का एक अलग से फॉर्मूला, क्योंकि आपकी बुक न्यू आई है तो इसमें उन्होंने अभी, वैसे भी ये एक्सपेरिमेंटल एडिशन है तो एक्सपेरिमेंटल एडिशन में अभी उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन डाले हैं, मे बी वो नेक्स्ट कोर्सेज में ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसलिए मैच नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कंपाउंड मार्कअप निकालें। हम मार्कअप को भी डिस्कस करेंगे, मार्कअप क्या होता है, और अमाउंट ये गिवन है, इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल अमाउंट। 1 ईयर का मतलब है ये हमारा टाइम है, और रेट हमारे पास है 14%, ये हमारा रेट आ गया।
और कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड प्रॉफिट का हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको कंपाउंड प्रॉफिट का फॉर्मूला कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय, ऊपर होल पावर में आ रहा है टाइम, माइनस पी। यही प्रिंसिपल अमाउंट दोबारा से माइनस हो रही है, इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। इसको आप अलग से भी निकाल सकते हैं, टोटल प्रॉफिट बाद में प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर सकते हैं, उस तरह से भी हो सकता है। लेकिन ये जो है फॉर्मूले दूसरे फॉर्मूले से भी सोल्व हो सकता है जो हमने ये किया है, लेकिन उससे जस्ट आपके पास प्रॉफिट निकलेगा, उस प्रॉफिट को दोबारा प्रिंसिपल अमाउंट में से माइनस करना पड़ेगा। तो इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली आप लोग ये वाला फॉर्मूला याद कर लें, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। इसका सोल्यूशन आपके सामने है। कंपाउंड प्रॉफिट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, मार्कअप भी हमने डिस्कस कर लिया। मार्कअप, अच्छा मार्कअप हमने डिस्कस नहीं किया, मार्कअप रेट डिस्कस किया। मार्कअप होता है जब हम प्रॉफिट की बात कर रहे होते हैं, जब बैंक में हम लोग कोई पैसे रखवाते हैं या फिर बैंक से कोई पैसे लेते हैं, तो उसके ऊपर जो अमाउंट हमें उन्हें देनी पड़ती है या हम उनसे चार्ज करते हैं, हमें प्रॉफिट होता है, उसको हम प्रॉफिट के बजाय मार्कअप का नेम दे देते हैं। असल में प्रॉफिट और मार्कअप एक ही चीज़ होती हैं, लेकिन प्रॉफिट हमारे पास मौजूद चीज़ के ऊपर होता है, लेकिन मार्कअप क्या होती है? मार्कअप जो हमने या तो लोन लिया है उसके ऊपर जो अमाउंट पे करनी पड़ेगी वो वाली अमाउंट, या फिर हमने बैंक में अपने पैसे सेव करवाए हैं तो उसके ऊपर जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही है उसको मार्कअप कहते हैं, ठीक है। ये मार्कअप की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। उसके बाद है, हमने वैल्यूज़ लगानी है। प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस 14%, परसेंटेज की जगह पे नीचे 100, टाइम, और टाइम यहाँ पर आ रहा है 1, इसको मेंशन कर लें, 1 आएगा यहाँ पे, और प्रिंसिपल अमाउंट माइनस हो रही है। इसको सॉल्व करेंगे, 0.14 आ गया, दोनों को एडअप करेंगे 1.14 आ जाएगा। दोनों को एडअप करेंगे 1.14 आ गया, और ऊपर आ रहा है टाइम की जगह पर हमने 1 ईयर था तो 1 लगा देंगे। तो 1 ईयर का जो टाइम है, ऊपर किसी भी चीज़ की पावर 1 1 होती है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। दोनों को माइनस किया तो जो हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको हम कहेंगे कंपाउंड प्रॉफिट। इसको आप इक्वल लिख सकते हैं, ये कंपाउंड मार्कअप या कंपाउंड प्रॉफिट भी कह सकते हैं, और सीएम भी कह सकते हैं, और इसको सीपी भी कह सकते हैं। मार्कअप और प्रॉफिट के डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। चलिए, ये तो थी हमारी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक की वीडियो, साथ मैंने सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर दिए। अगर इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को मज़ीद आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।